जय मां विंध्यवासिनी। क्या बताएं कमला, हम यहाँ पटना में फंसे हुए हैं। हमें भी गौरी की बहुत याद आ रही है। एक काम करो, मुझे जरा गौरी से बात कराओ ना। आपको तो पता होना चाहिए कि गौरी इस वक्त स्कूल में होती है। जब आएगी ना तो बात करा देंगे। रेडी? कहाँ चली गई गुंजन? नहीं नहीं दादी, आप परेशान मत होइए। हमारी गुंजन पढ़ी लिखी है, समझदार है, कुछ काम ही होगा, कहीं नहीं गई होगी। हेलो 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 दीदी। गुंजन, कितनी देर हो गई है? कहाँ हो तुम? दीदी प्लीज हमें बचा लो, हमारा कोई पीछा कर रहा है दीदी। क्या मजा आएगा? दूध पिया कर, चाय पिएगा जब देखो। तो बच्चे हैं क्या, पियेंगे तो और क्या? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। भाई प्लीज बंद करो अपनी जासूसी, चलते हैं यहाँ से यार, बहुत रात हो गई है। कुछ नहीं हुआ, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कंट्रोल। संगम, वो कार लेकर आना। हाँ मैं लाता हूँ। मेरा मोबाइल भी यहीं कहीं होगा। ठीक है मैं देखता हूँ। चल ध्यान रखो, मत रो, कुछ नहीं होगा, बात को समझो। अभी तुम बस तुम घर पहुंचने वाली हो थोड़ी देर में। मत रो, कुछ नहीं होगा। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। वो आदमी मेरे पीछे हो। गुंजन, तू कुछ मत बोल, ये है ही ऐसे। तुम इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते? हमने तुम्हें बदतमीज और बददिमाग तो समझा ही था, लेकिन तुम लुच्चे, लफंगे और आवारा निकलोगे इसका अंदाजा नहीं था। आज तुम हमारी बहन के पीछे पड़ गए, उसके पीछे आने की कोशिश की। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तू चल गुंजन। दीदी पर मेरी बात तो सुनिए। गुंजन तू चुप रह, इनके लिए हम काफी हैं। अभी के अभी चल के पुलिस में इनकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। अगर आज इन्हें अंदर नहीं करवाया ना तो हमारा नाम भी गौरी श्रीवास्तव नहीं। तू चल गुंजन, चल यहाँ से। दीदी पर मेरी बात तो सुनिए। हमने कहा तू चल। चुप, एकदम चुप, बहुत हो गया। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं तो बोले चले जा रही हो। जब भी मिलती हो इल्जाम लगाने के लिए, हर बार एक नया इल्जाम। मुझे तो लगता है किस्मत ही रद्दी हो गई है मेरी। हर बार ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में ही मिलता हूं। कोई भी उल्टी बात सोचेगा, पर तुम तो जैसे दिमाग खोल के बैठी हो, उल्टा सीधा समझने के लिए, है ना? पर कोई नहीं, मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझता। और हाँ, ये तुम्हारी बहन है ना, बहुत खुशी की बात।
और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैं इसको आज मिल गया, वरना हाँ दीदी, अगर आज जीना होती तो दीदी आज अगर मैं सेफ खड़ी हूँ आपके सामने तो इन्हीं की बदौलत, वरना बात भी तो मुझे। दीदी इन्होंने मेरी इज्जत बचाई है, मैंने जितना भी थैंक्सफुल उतना कम है। दीदी इनका ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। संगम चल, वरना पता नहीं और क्या क्या बोलेगी। इन्हें नहीं तू चल चल चल। ऑटो नहीं मिलेगा इस वक्त, आ जाओ मैं छोड़ दूंगा। दीदी चलिए। थैंक यू। अबे इजहार इश्क का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या कर दे इजहार। दिमाग खराब है तेरा, कुछ भी बोलता है। पागल समझेगी मुझे अगर आई लव यू अभी बोला तो। तुम्हारा ये रवैया रहा ना तो कभी भी नहीं बोल पाओगे आई लव यू। एक काम करते हैं, अगर इसने मुझे पलट के देखा ना तो मैं कल ही से आई लव यू बोल दूंगा। पक्का? पक्का। पलट ले यार। पलट ना, पलट गई। बावला हो गया क्या? मैं संगम हूँ, गौरी नहीं। संगम। अरे तू संगम हो या गौरी, उसने पलट के देखा, अब तू देख। कल बोलूंगा आई लव यू गौरी। न जाने कौन से पेपर में एड देखकर फोटो खिंचवाने चली गई थी। कुंजन, एक बात ध्यान से सुन लो। आज हमने तुम्हें उनके सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो तुम हमारा गुस्सा अच्छे से जानती हो।
यहाँ हम सबकी जान निकली जा रही थी और तुम वहां। अरे पगली, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम बाबूजी को क्या जवाब देते? सॉरी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। बस चुप हो जा। चलो जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब इसे माँ का सबक मानकर सीख लेना, और दोबारा कहीं जाना ना तो अपनी गौरी दीदी को बता के जाना। जाके दोनों हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। हम थोड़े दिन के लिए बाहर क्या चले गए थे, तुम लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है? हमने बस केवल इतना कहा था कि गौरी के साथ हेल मेल करना, उससे प्यार का नाटक करना, उसके बाद हमें सौंप देना। लेकिन तुमने तो यहाँ पर अपनी ही प्रेम कहानी शुरू कर दिया। छोड़ दो साहब, मत मारो उसे प्लीज, मत मारो, छोड़ दीजिए, बच्चा है। अगर हम सांप पालना जानते हैं तो उसे कुचलना भी जानते हैं। अगर अपनी हिफाजत करनी है तो जल्द से जल्द अपना काम निपटा और यहाँ से चलता बन। ये हमारी अंतिम चेतावनी है तेरे लिए। इसके बाद तेरी कोई भी गलती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? चल जा। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल, निकल, निकल। बलदेव, बलदेव! जी साहब। शादी की बात कहाँ तक पहुंची? साहब, अभी तक मैना ही कमला से इस बारे में बात कर रही थी और कमला उसे अभी तक गोल गोल घुमा रही है। आज के बाद मैना नहीं, तुम बात करोगे और कल ही बात करोगे। अब हमें और बर्दाश्त नहीं होता। और तुम दोनों यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। साहब एक बात कहें आपसे, आप इन सब झंझट में नहीं पड़ो तो ही अच्छा है। बस आप एक बार कहो तो हम आज अभी गौरी को आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। नहीं बलदेव, हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारी छवि पर कोई आंच पहुंचे, क्योंकि हाई कमान ने कहा है कि बहुत जल्दी हमें टिकट मिलने वाला है। इसलिए हमें हर काम सोच समझकर एहतियात के तौर पर करना है, समझे? लेकिन साहब, जब विक्रम से गौरी की शादी होकर गौरी आपके पत्नी के रूप में आपके साथ रहेगी तो लोगों को इस असलियत का पता तो चल ही जाएगा। तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा कीजिए सरकार कि लाठी भी न टूटे, मेरा मतलब गौरी से आपकी शादी हो जाए। साहब, आपके पास तो हर बात का तोड़ है, तो फिर इस बात का भी कुछ ऐसा तोड़ निकालिए कि कमला खुद आपसे कहे कि गौरी आपसे ही शादी करेगी। बलदेव, कभी कभी तुम भी समझदारी की बात कर लेते हो। और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैं इसको आज मिल गया, वरना। हाँ दीदी, अगर आज जीना होती तो दीदी आज अगर मैं सेफ खड़ी हूँ आपके सामने तो इन्हीं की बदौलत। कुछ भी कहो गौरी, लड़के में दम तो है।
गौरी बिटिया, कुंचन सो गई? जी। आज तुमने जो कुछ भी उसके लिए किया है वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। आज तुमने माँ होने का फर्ज निभाया है बेटा। ना जाने भगवान उसे कब बुद्धि देगा। बचपना का बचपना ही है इस लड़की में। दादी, बच्ची है अभी, धीरे धीरे समझ जाएगी। और आप फिक्र मत कीजिए, हम तो हैं ही ना इसके साथ। तू कब तक बैठी रहेगी इस घर में? शादी ब्याह करके तुझे भी तो जाना है दूसरे घर। सूरजभान साहब का फोन आया था कमला के पास, कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी शादी की बात आगे बढ़ाएं। दादी, बस एक बार हमें ये कंपटीशन जीतने दीजिए, उसके बाद। बेटा, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, कभी कंपटीशन कभी कुछ। तुम्हारी तरफ से हम जबान दे आए हैं। तुम्हारे और विक्रम के रिश्ते को नाम देने के लिए जो भी रस्में है ना, वो हम जल्द से जल्द पूरी करेंगे। जैसा आप ठीक समझे दादी। झुक झुक जियो बेटा। माँ विंध्यवासिनी, तुम्हारी और विक्रम की जोड़ी खूब जमे। बस तुम तो अब इस घर में दिन गिनना शुरू कर दो। हम निकलवाएंगे जल्दी से जल्दी तुम्हारी और विक्रम की शादी की तारीख। शीला शीला, ओह शीला। टाई शाही एकदम जेंटलमैन। वाह भाई वाह, क्या बात है। आज कहाँ जा रहा किशन कन्हैया बैंड बजाने? तू और तेरे सड़े हुए मुहावरे। बैंड बजाने नहीं जा रहा हूँ, कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। समझ गया समझ गया। इसका मतलब तुम आज अपने दिल का हाल गौरी से बोल दोगे। मैंने तो पहले ही कहा था, ये सब माँ विंध्यवासिनी की कृपा है। ओ अंधविश्वासी पुरुष, पहले तो राई का पहाड़ बना देता है और बाद में उस पहाड़ को सच मान लेता है। तो भक्तजनों का अंधविश्वास मिटाइए और बताइए कि कहाँ जा रही है सवारी सज धज कर? जा तो रहा हूं मैं गौरी के पास, लेकिन गौरी को अपने दिल की बात नहीं बताऊंगा। भाई अब ये कैसे गुत्थी दे रहे हो मुझ जैसे गंवार को सुलझाने के लिए? गौरी से अपने दिल की बात नहीं बोलोगे तो क्या मुक्ति पसंद आ गई है? तेरी मुक्ति पसंद कुछ भी बोलता है। मैं जा रहा हूं गुरुजी के पास, उनकी बेटी का हाथ मांगने, यानी गौरी का हाथ मांगने। वाह यार, क्या सही समाधान ढूंढा है अपनी समस्या का। लेकिन एक बात समझाओ, गुरुजी से क्यों? भला वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? गुरुजी मेरी बात मानेंगे क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता हूं और वो ये नहीं जानते कि मैं उनकी बेटी से प्यार करता हूं। और गुरुजी मुझे बहुत पसंद करते, तो मुझे पक्का यकीन है मैं गुरुजी को जब भी सच कहूंगा गुरुजी मान जाएंगे। लेकिन तुम्हारे इस प्लानिंग में गौरी की रजामंदी कैसे मिलेगी? भूल गया, गौरी की रजामंदी तो कल मिल गई थी। वाह यार, बहुत बढ़िया। तो अब देर क्यों कर रहा? जा जल्दी से। जाऊं ना? हाँ, पक्का ना? ऑल द बेस्ट। आजा। जल्दी जा। भाई एक बात बोलूंगा तो मानेगा? अब इतने अच्छे काम के लिए जा रहा है तो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेकते जाना। यार एक बात बता, हर काम में बीच में तेरी माँ विंध्यवासिनी कहां से आ जाती है? मैं जा रहा हूं गौरी का हाथ मांगने। अगर मैं गौरी के लायक होऊंगा तो गौरी मुझे मिल जाएगी, और अगर मैं गौरी के लायक नहीं हुआ तो मेरी किस्मत। चल बाय। अच्छा सुन, अब तेरा इतना ही मन है तो एक काम करना, अपने दोस्त के लिए तू प्रार्थना कर ले। हाँ कर लेना, हाँ कर लेना। तुम लाख मना कर लो दोस्त, लेकिन जब तक माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक तुम्हें नहीं मिलने वाली गौरी, और याद तो तुम्हें खुद ही करनी होगी।
ए मोहन, देखना विक्रम तुझसे मिलने आया है। जय मां विंध्यवासिनी। हम सबने तुमसे सलाह मशवरा करने के बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि गौरी की शादी में हमें देर नहीं करनी चाहिए। बाबूजी, हम आपसे ज्यादा तो मिल नहीं पाए हैं, पर हम पर इतना विश्वास रखिए कि आपकी बेटी को हम खुश रखेंगे और आपको किसी बात की शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ बाबूजी, हम सबको भी विक्रम बाबू बहुत पसंद हैं। बस आपकी रजामंदी मिल जाए तो हम लोग शादी की तैयारियां तुरंत शुरू कर दें। बेटा, जैसा तुम कह रहे हो, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। इससे बढ़कर एक बाप के लिए क्या हो सकता है? हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये हुई ना बात। बधाई हो विक्रम जी, बधाई हो। सब माँ का आशीर्वाद है। बस एक बार ना गौरी ये प्रतियोगिता जीत ले, उसके बाद हम शादी का ऐलान कर देंगे। है ना दादी, हम सही कह रहे हैं ना?